दोस्तों, फिल्म बनाने की प्रक्रिया में सिनेमेटोग्राफी जो डिपार्टमेंट है, कैमरा डिपार्टमेंट, उसका क्या रोल है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैमरा क्या चीज़ होता है। जो आज दुनिया कैमरा, हर फ़ोन में कैमरा है, तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, कि कैमरा क्या है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बताना कि कैमरा का यूज़ फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग के प्रोसेस में क्या होता है। Because we all know that camera is something which captures images, videos. Obviously स्टिल कैमरा फ़ोटो क्लिक करता है और वीडियो कैमरा आपका मोशन में रिकॉर्ड करता है। तो ये बहुत ही क्लियर और ऑब्वियस हो गया। लेकिन जब हम फिल्म की बात करते हैं, जब हम एक स्टोरी की बात करते हैं, जब हम एक आइडिया की बात करते हैं, जब हम एक स्क्रीन प्ले की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पे हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। तो एज ए सिनेमेटोग्राफी किस तरह से चीज़ें लाइनअप की जाती हैं और क्या उसमें ज़रूरी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग फिल्मिंग, बिफोर फिल्मिंग एंड आफ्टर द फिल्मिंग, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अनलाइक आई सेड कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो सारे स्टेप्स में फिल्म मेकिंग के साथ रहता है। तो सिमिलर वे में सिनेमेटोग्राफी भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो काफ़ी हद तक लाइक उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो उनका मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन है वो है प्रोडक्शन के फेज़ में। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्रोडक्शन के 3 फेजेस हैं, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, स्क्रिप्ट्स पे काम करते हैं और चीज़ों को लॉक करते हैं। प्रोडक्शन का फेज़ जहाँ पर हम शूट करते हैं बेसिकली विद द कैरेक्टर्स एंड ऑल। एंड उसके बाद हमारा जो पोस्ट प्रोडक्शन का फेज़ होता है जहाँ पे हम एडिट, कलर और ये सारी चीज़ों पर वर्क करते हैं। तो बेसिकली जो सिनेमेटोग्राफी का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आता है आपका प्रोडक्शन के फेज़ में, क्योंकि प्रोडक्शन का फेज़ एक ऐसा फेज़ है जो बहुत ही क्रूशियल है और जहाँ पे हमें शायद बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी होता है। ऑल्दो ओवरऑल फिल्मिंग का प्रोसेस ही में प्रेशर होता है, बट स्पेशली ड्यूरिंग फिल्मिंग बिकॉज वी डोंट नो, कभी हो सकता है आउटडोर्स में शूट करते हैं, कभी हो सकता है रात को शूट करते हैं, कभी हो सकता है बहुत अर्ली मॉर्निंग शूट करते हैं, कभी हो सकता है कि स्टूडियोज़ में शूट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से उस प्रेशर को कोप अप करना है और किस तरीके से हमको चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। तो आज अगर सिनेमाटोग्राफी और उसके रोल के ऊपर बात करूँ तो प्री प्रोडक्शन से शुरू करता हूँ कि प्री प्रोडक्शन में जो एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग सिनेमेटोग्राफर कहते हैं। गाइस, बहुत ज़रूरी है टर्मिनोलॉजी को समझना, क्योंकि कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर, फोटोग्राफर, ये सब अलग अलग टर्म्स हैं। जो लोग ये काम करते हैं उन सब का अलग अलग काम है। सो द कैमरामैन इज़ द गाय हु ऑपरेट्स ओनली कैमरा, ठीक है। बट सिनेमेटोग्राफर इज़ द गाय जो सिर्फ कैमरा की जानकारी नहीं रखता है, बट ही नोज़ हाउ टू टेल स्टोरीज वाया इमेजेस। तो उसको पता होता है कि इमेजेस के फॉर्म के थ्रू हमें स्टोरी किस तरीके से बनानी है। तो सिनेमेटोग्राफी इज़ नॉट समथिंग टू बी कन्फ्यूज विद कैमरामैन। तो सिनेमेटोग्राफर इज़ मच हायर एंड जस्ट नोन पर्सन। ही इज़ बेसिकली अ फिल्म मेकर। वो पूरा एक फिल्म मेकर होता है और वो सारी चीज़ों की जानकारी भी होती है उनको, बट ही स्पेशलाइजेशन इज़ सिनेमेटोग्राफी। तो गाइज, और फोटोग्राफर इज समवन हु क्लिक पिक्चर्स, लाइक जो फोटो क्लिक करता है, जो सिर्फ स्टिल फोटोग्राफ्स को कैप्चर करता है। लाइक जैसे शादियों में या शूट्स में भी हमारे पास जैसे एड्स एंड प्रमोशन के लिए स्टिल फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो जो व्यक्ति उन फोटोग्राफ्स को क्लिक करते हैं वो फोटोग्राफर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना तीनों में डिफरेंस क्या है। नाउ लेट्स फोकस ऑन सिनेमेटोग्राफी ओनली, बिकॉज ये हमारा बेसिक कोर्स है फिल्म मेकिंग का, जिसमें हम डिपार्टमेंट वाइज चल रहे हैं। ऑलरेडी हमने बेसिक्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात कर ली है
और उसमें हमारा जो सबसे पहला पार्ट था वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट ख़त्म हो चुका है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिनेमेटोग्राफी। गाइस मैं ट्राई करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनका भी मैं कोई एक इंटरव्यू या उनका एक इंटरेक्शन आपके साथ करा दूंगा, तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा एक बूस्टअप मिल जाएगा टू वर्क इन द रियल सिनेरियो। कि रियल सिनेरियो जो फिल्म्स हम बॉलीवुड के देखते हैं उसमें किस तरीके से, बट आई एम ट्राइंग, मैं भी कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट विल श्योरली कांटेक्ट उनसे, तो विल ट्राई टू अरेंज समथिंग विद देम। तो चलो ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, बट श्योरली विल ट्राई टू अरेंज मीटिंग्स। दैट्स इट। सो गाइस, अभी बेसिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। तो सिनेमेटोग्राफी समथिंग मैं डिफ़ाइन कैसे करूँ कि सिनेमेटोग्राफी का मतलब ये होता है कि पेंटिंग विद लाइट्स, वेरी प्रिसाइजली द गाई हु पेंट्स यूजिंग द लाइट्स। सो जो पर्सन्स होते हैं जैसे सेट पे किस तरीके से उनका लाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कितने शेड्स होंगे, क्या कलर्स होंगे, वो सारी चीज़ें जो है सिनेमेटोग्राफर ही डिसाइड करता है, एंड इन कोऑर्डिनेशन विद द टीम, स्पेशली द डायरेक्टर। टीम के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, बट वो ज़्यादातर डायरेक्टर के साथ उनका एक अच्छा वो होता है। तो डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर बोथ सिट टुगेदर, वो साथ में बैठते हैं और बैठ के चीज़ों को जॉट डाउन करते हैं कि उन्हें किस तरीके से एज पर स्क्रीन प्ले, आई टोल्ड यू लाइक व्हाट इज़ द स्क्रीन प्ले, नाउ यू आर अवेयर ऑफ स्क्रीन प्ले। तो वो एज पर स्क्रीन प्ले दे ट्राई टू डिज़ाइन शॉट्स, तो वो शॉर्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, एंड वो शॉर्ट्स जो है कि आगे जॉइन करके हम सीन के रूप में डेवलप करते हैं उन चीज़ों को। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि सिनेमेटोग्राफर जो है वो डायरेक्टर के साथ बैठ के सीन्स के ऊपर वर्क करते हैं। हमारे फिल्म से मान लीजिए कितने भी शॉट्स हो सकते हैं, तो उन शॉट्स को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसमें क्या मतलब मैग्नीफिकेशन क्या होगा। मैग्नीफिकेशन मतलब समथिंग लाइक मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरे सर से लेके यहाँ तक का आपको दिख रहा है, तो इट्स अ मिड शॉट मे बी, ठीक है, इट्स अ मिड शॉट। तो वही मान लो मेरे कमर तक दिखता है तो इट्स अ मिड लॉन्ग शॉट, अगर मैं पूरा का पूरा दिखाई देता है तो वो लॉन्ग शॉट। तो ये शॉट्स का बेसिक टाइप आप गूगल पे सर्च कर लीजिए एक बार कि क्या होता है। इट्स वेरी बेसिक थिंग लाइक, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी यूट्यूब ट्यूटोरियल में। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग्स, सो वी शुड बी फोकस्ड ऑन द बेसिक थिंग्स ओनली। तो गाइज ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमारा जो टॉपिक है, सिनेमेटोग्राफर का क्या काम है, तो वो जो है कि बेसिकली डिज़ाइन करते हैं एज पर स्क्रीन प्ले के हिसाब से शॉट्स को डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद ड्यूरिंग फिल्मिंग उनकी अपनी टीम होती है। तो सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है कि स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, जैसे तो एक तो डीओपी होता है, डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जिसको हम लोग सिनेमेटोग्राफर भी कहते हैं। तो बेसिकली जो सिनेमेटोग्राफर है उसका काम मैंने आपको बता दिया है, एंड अपार्ट फ्रॉम सिनेमेटोग्राफर उनका एक असिस्टेंट भी होता है। तो असिस्टेंट बेसिकली जो होता है कि वो वर्क करता है कि डीओपी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए कि उनको किस तरीके का शॉट डिज़ाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें वो कोऑर्डिनेट करता है अदर टीम मेंबर्स के साथ, बिकॉज डीओपी के पास उतना टाइम नहीं होता है। तो वो मोस्टली मतलब डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो अदर्स जो जूनियर टीम है तो वो उनको वो अपना मैसेज बता देते हैं, तो वो मैसेज वो सबको नहीं बता सकते हैं, तो वो स्पेशली जो उनका असिस्टेंट होता है, जिसको हम एसोसिएट डीओपी भी कहते हैं, या कभी कभी वो सेकंड यूनिट डीओपी के रूप में भी वर्क करता है, तो हम वो उसको बता देते हैं, तो उसके थ्रू चीज़ें चली जाती हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो इसमें पोस्ट है वो है फोकस पुलर का। तो फोकस पुलर इज़ द गाई, बेसिकली चलो मेरा ये इमेज अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं इससे ही समझाता हूँ आपको। जैसे ये मेरा इमेज आप देख रहे हैं, तो ये मेरे इमेज में जो है कि मेरा जो सर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, एंड जो है कि देखिए अब जैसे मैं भी ऐसे बैठ गया, ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे आता हूँ, देखो ट्रैक हो रहा है साथ साथ ये, ठीक है, मैं ऐसे घूमता हूँ, देखो ऐसे इधर हो गया, अब देखो मैं अपने इधर होता हूँ, देखो इधर हो गया, बट थ्रू आउट द प्रोसेस जो है मेरा फेस जो है वो फोकस में है, ठीक है। देखो अभी मैं टिल्ट अप कर रहा हूँ, इसको ट्राई करता हूँ, देखो टिल्ट अप कर रहा हूँ, इसको मैं टिल्ट डाउन करता हूँ, रुको,
देखते रहो बस ध्यान से। ये देखो मैंने टिल डाउन कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये मैंने एक फ्रेम बना दिया, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये ओवरऑल मेरा जो मूवमेंट था विद द कैमरा, हालांकि मैं तो ये मैं मतलब DJI का मेरा जो वो है गिम्बल है उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें ये फीचर है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। बट फिल्म्स में बेसिकली जो फिल्म कैमरा होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें वो मैनुअली करते हैं, तो वो लाइक मतलब रिलाई नहीं कर सकते हैं जो कैमरा का ऑटो फोकस है, तो बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है। तो उस स्पेशली उस चीज़ के लिए आपने देखा कि मेरा जितना भी मूवमेंट था इस मूवमेंट में मैं कहीं भी आउट ऑफ फोकस नहीं गया, मतलब मेरा जो इमेज है वो एकदम शार्प है एकदम। तो यही सेम जो चीज़ है वो सिनेमाटोग्राफर का जो बंदा होता है फोकस पुलर वो करता है। खाना खा के आऊँ, अभी थोड़ा घर आ रहा है ठीक है। तो जो फोकस पुलर होता है, तो फोकस पुलर बेसिकली क्या करता है कि वो थ्रू आउट द फिल्म, थ्रू आउट द सीन, थ्रू आउट द शॉट्स वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फोकस मेंटेन करता है, हर एक शॉट का फोकस ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो वो जितना अच्छा फोकस पुलर होगा वो उतनी उसकी अच्छी सैलरी होगी, उतना अच्छा उसका नाम होगा, बट हिज जॉब इज़ टू फोकस थिंग, ठीक है। और इसी तरीके से एक लड़का होता है जिसको हम लोग गैफर कहते हैं, इसमें इस लाइन में उनको गैफर कहते हैं। तो गैफर जो होता है, गैफर का क्या काम होता है कि गैफर बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है लाइट और ये जो आपका कैमरा लाइट्स और कैमरा डिपार्टमेंट के साथ, वो एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो बेसिकली, ठीक है। तो गैफर ये हो गया। एंड रुको, मेरा थोड़ा सा ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट को फोकस सेट करने दो मुझे अपना। ये साला क्या हो रहा है, रुको 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 रुको, ये मेरा फ़ोन का बैटरी है ना, गड़बड़ हो गया। रुको हेडफोन बनाता हूँ, ठीक है। तो गैफर का काम समझ में आ गया। उसके बाद लाइट बॉयज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा गाइज, अब मैं एक अटेंडेंट के साथ अभी कम्युनिकेशन में हूँ, और जो अटेंडेंट होता है बेसिकली, अटेंडेंट का काम ये होता है कि जैसे जब हम फिल्म बनाते हैं तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें हायर करनी पड़ती हैं, क्योंकि इतने महंगे महंगे कैमरे हैं, सब हम खरीद नहीं सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको हायर करनी पड़ती है। तो जब हम हायर करते हैं तो हायरिंग के साथ साथ एक मतलब कोई बंदे आते हैं जो मशीन्स को कैरी करते हैं, जैसे उनको लोड करना, ट्रक में अनलोड करना, शूट्स पे लेके आना, उसको सेटअप करना, उसका वायरिंग करना, एवरीथिंग। तो इस तरीके से एक मेरा फ्रेंड है जो अटेंडेंट के रूप में काफ़ी सीनियर भी हो चुका है वो, तो मे बी मैं उसके साथ भी आपका एक इंटरेक्शन कराऊंगा ऑनलाइन, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा कि जो ये अटेंडेंट का जॉब क्या होता है और कैमरा अटेंडेंट का रोल क्या है फिल्मिंग में, ठीक है। एंड टू बी वेरी शॉर्ट, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत लंबा हो जाए, तो मैं आपको बता दूँ अटेंडेंट जो होता है ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ टीम। तो उसका काम मोस्टली क्या होता है कि जैसे हम हायर जब करते हैं तो हायरिंग का जो कंपनी होगा तो उस कंपनी से वो आएगा, और वो मतलब मशीन्स लेके आता है, इसलिए कैमरा, लेंसेज, ट्राइपॉड और जितनी भी चीज़ें आएंगी कंपनी से तो वो उनके साथ में आता है, और उसका काम होता है केयर करना मशीन्स का, ठीक है। लाइटिंग टीम में जब चलते हैं तो लाइटिंग टीम में लाइट बॉयज़ होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। वो लाइट्स को ऑन करना, लाइट्स को लगाना, DOP जैसे आपको बोलता है उस तरीके से उसका वो शिफ्ट करना, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो गाइस आई थिंक ये जो आज का हमारा सेशन है सिनेमेटोग्राफी के ऊपर, कैमरा के ऊपर, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जो भी पूछना है पूछो, क्योंकि जब तक पूछूंगा नहीं मेरे दिमाग में चीज़ें जाती नहीं है, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, जैसे आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जस्ट आउट ऑफ हॉबी मैं करता हूँ, बिकॉज मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कहीं से पढ़ के नहीं करता हूँ, मैंने काम किया हुआ है, मैं फील्ड से जुड़ा बंदा हूँ, और फील्ड में जो चीज़ें हमने की है मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ इस वीडियोज़ में। और मैं नहीं चाहता हूँ इसको बुकिश करना एकदम भी, मैं इसको किताबी नहीं करना चाहता हूँ। और क्या मतलब जितना आप पूछोगे उतना मैं आपको बताता जाऊँगा, तो ये आपके ऊपर है कि आप सवाल लेके आओ, आप जितने भी सवाल लेके आओगे वो मेरे लिए आसान होगा, ठीक है भाई। देखो साफ बात है, बाकी जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं बेसिक्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी कोर्स में, तो माय जॉब इज़ टू टेल यू गाइस, बिकॉज आप
सब लोग अभी नए हो, बिगनर हो, अभी उतनी जानकारी नहीं है आप लोगों को चीज़ों के बारे में, तो मैं आई थिंक मैं जितना बता रहा हूँ उतना भी बहुत है आप लोगों के लिए। बाकी काम करोगे सीख जाओगे, मेरे भी बॉस बन सकते हो आप।